बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। समस्त विद्वत श्रोतागण, पटेल साहब, कई बार आपने अनुमति मांगी और स्वास्थ्य कारणों से वो कार्य हम संपन्न नहीं कर सके। इच्छा बहुत होती है, उस इच्छा की पूर्ति के लिए अयोध्या कांड सुनाने के बाद आपने सीधे अरण्य कांड में प्रवेश की बात की। अरण्य कांड प्रारंभ होता है उमा राम गुण गूढ़ पंडित मुनि पावहि विरति, पावहि मोह विमूढ़ जय हरि विमुख न धर्म रति। अरण्य कांड प्रारंभ हुआ। शिवजी कहते पार्वती सुनो। ऐसा लगता है कि शिवजी व्याकुल है कथा सुनाने को। दूसरे शब्दों में हम ये कह सकते हैं कि अयोध्या कांड की पूरी कथा निकल गई, शिवजी का कोई वाक्य ही नहीं है अयोध्या कांड में। याज्ञवल्क्य जी का कोई वाक्य ही नहीं है अयोध्या कांड में। हमारे काकभूषुंड जी भी अयोध्या कांड में मौन है। तो जब वक्ता, तीन वक्ता और तीनों अयोध्या कांड में मौन है, तो सबसे प्रमुख वक्ता तो श्री रामचरितमानस के शिवजी ही हैं। और शिवजी को उमा नाम सबसे अधिक प्रिय है, क्योंकि जब नामकरण हुआ है तो नाम उमा अंबिका भवानी, उमा उमा नाम ही है इनका। और रामचरितमानस में जहां जहां उमा आया है वहां वहां विशेष बात है। चाहे अरण्य कांड के प्रारंभ में उमा आया, चाहे जहां उमा आया, समझ लीजिए कोई विशेष बात है। क्योंकि उमा ही तपस्या करने के लिए गई थी। उरधरी उमा प्राणपति चरना, जाई विपिन लागी तप कर। उमा ही तपस्या करने के लिए गई थी। उमा का ही शरीर क्षीण हुआ था। पुनि परिहरेऊ सुखाने परना, और उमा ही नाम तब भयऊ अपर्णा। अपर्णा नाम पड़ा, उमा उमा बार बार। तो उमा जब कहें शिवजी तो समझ लीजिए, कहते हैं सतर्क होकर सुनो, सतर्क होकर के सुनिए उमा, क्योंकि अब मैं रामचरित सुनाने जा रहा हूं। भरत चरित में मोह की कोई भी जगह नहीं है, लेकिन रामचरित में मोह की जगह है।
और इसीलिए कहते हैं उमा राम गुण गूढ़। अब मैं राम के गुण सुनाऊंगा और गुण भी सुनाऊंगा वो गूढ़। एक बात ये भी है, राम के जितने भी गुण हैं वो हैं तो सब गूढ़। कोई कहे कि सरल है, मैं कहता हूं सरलता में भी गूढ़ता है। हर सरलता में गूढ़ता है। और उस गूढ़ता में क्या है कि पंडित मुनि पावहि विरति। उन गूढ़ गुणों को सुन के पंडित और मुनि वैराग्य को प्राप्त होते हैं, सीधा अर्थ। लेकिन यहां पर पंडित शब्द जो है और मुनि, मुनियों को तो मोह हुआ है, वैराग्य कहां हुआ? हमारे भरद्वाज जी मोहग्रस्त हो गए और भी बहुत से मुनियों का। अरे नारद जी कौन से बचे? नारद जी मोहग्रस्त हो गए। तो ये मुनि जो शब्द आ रहा है कि उमा राम गुण गूढ़ पंडित मुनि पावहि विरति। तो ये पंडित शब्द जो है मुझे मुनि का कुछ विशेषण लगता है। नहीं तो मुनि तो मोहग्रस्त हुए हैं, कोई न हो तो सबसे प्रसिद्ध मुनि जो राम कथा के वाचक भी हैं और भी चीजों में प्रसिद्ध हैं, नारद जी को मोह हुआ, बहुत से मुनियों को मोह हुआ, वशिष्ठ जी को भी मोह हुआ, जाने कितने मुनि है सबको मोह हुआ। इसलिए मुनि से पहले गोस्वामी जी कहते पंडित मुनि। जो पंडित मुनि है, हाँ, पंडित शब्द कई जगह प्रयुक्त हुआ है। महाराज तुम पंडित ज्ञानी, ज्ञानी से पहले पंडित शब्द का प्रयोग है। ज्ञान तो सबको होता है, लेकिन पंडित जब उसके आगे लग जाए तो इसका तात्पर्य ज्ञान से तत्व को निकालने की क्षमता है उसमें, या उसको क्षमता दी जा रही है या समझाया जा रहा है। तो पंडित शब्द जो है वो सत असत विवेकनी बुद्धि के लिए प्रयुक्त होता है। और जो पंडित मुनि है वो वैराग्य को प्राप्त होते हैं। उमा सुनिए, राम के गुण गूढ़ है, वो मैं सुनाने जा रहा हूं। अभी तक तो अयोध्या कांड में, अयोध्या कांड के पूर्ण नर नारी और भरत का चरित्र था जिसमें प्रीति का वर्णन था, और प्रीति के वर्णन में किसी को मोह हुआ ही नहीं, किसी को नहीं हुआ भाई, मेरी जानकारी में नहीं हुआ हो किसी को। अगर देवता मोहग्रस्त हो जाए तो उनको मैं मोहग्रस्त नहीं मानता। मतलब संकटग्रस्त व्यक्ति जो है उसको मोहग्रस्त नहीं माना जाता, वो आर्त होता है। और आर्त जो है उसको मोहग्रस्त नहीं कहते। भाई भारत त्रिवेणी से सीधे सीधे कहते हैं, मांगहु भीख त्यागी निज धर्मु, अवारत काहन करई कुकरबू। ये भरत का मोह नहीं है, ये आर्त स्वर है कि मैं क्षत्रिय हूं, और क्षत्रिय कभी भीख नहीं मांगता, लेकिन आज मैं आर्त हूं, भीख मांग रहा हूं। तो आर्त स्वर को मोह की सृष्टि में न माना जाए, आर्त आर्त स्वर को मोह की दृष्टि से न देखा जाए। इसलिए अयोध्या कांड में कहीं देवता अगर आपको दुखी दिखाई दे जाए तो उन्हें मोहग्रस्त मत मानना, उन्हें दुखी मान लेना, आर्त मान लेना, संकटग्रस्त मान लेना, आपदाग्रस्त मान लेना। इसीलिए अयोध्या कांड में कोई संवाद नहीं, तीनों वक्ता मौन है, तीनों श्रोता मौन, किसी ने कोई प्रश्न भी नहीं किया। लेकिन अरण्य कांड, उसमें प्रारंभ ही में जब शिवजी कहते उमा राम गुण गूढ़, उमा राम के गुण गूढ़ हैं, तुमको मोह हुआ था पहले भी,
देखिए भरद्वाज भी मुनि है, उनको भी मोह हुआ। गरुड़ जी है, उनको भी मोह हुआ। मैं तो ये कहता हूं कि भरद्वाज जी ने जब मोहग्रस्तता से अपने प्रश्न किए तो याज्ञवल्क्य ने समझ लिया, और याज्ञवल्क्य ने उत्तर क्या दिया कि चाहु सुनय राम गुण गूढ़ा और कीन्हु प्रश्न मनहु अति मूढ़ा। तुम राम के गूढ़ गुणों की जानकारी करना चाहते हो, इसलिए मूढ़ लोगों की भांति प्रश्न कर रहे हो। आगे विमूढ़ शब्द आता है। विमूढ़ शब्द भी अपने में बड़ा विचित्र है। इसीलिए इस सोरठा में दो क्रियाएं हैं, ऊपर में पावई है और नीचे में भी पावई है। उमा राम गुण गूढ़ पंडित मुनि पावहि विरति पावहि मोह विमूढ़। दोनों में पावही शब्द है। ऊपर की पंक्ति अलग और नीचे की पंक्ति अलग। पंडित मुनि को आप होते हैं। आवाज बंद हो गई महाराज जी, आवाज। पंडित मुनि वैराग्य को प्राप्त होते हैं। नहीं है। क्यों? उसके पास जो बुद्धि है वो अपनी लगा रहा है। अच्छा, उमा की ही बात करो। उमा पहले जन्म में सती थी। सती थी, शिवजी के सामने जो पड़ी, क्या पूछा? पूछा कि ये जा रहे रोते हुए राजा के लड़के, ये मन में उनके आया। राजा के लड़कों को शिवजी ने प्रणाम किया, इसी में संशय हो गया उनको। तो कितना ज्ञान है सती को इस बारे में, आप सुनिए। ज्ञान क्या है? ब्रह्म जो व्यापक, वीर जो अज, अकल अनीह भेद, सो की देह धरि होई नर जाई न जानत वेद। कैसी विशिष्ट मूढ़ है कि ब्रह्म के बारे में जानती हैं। ब्रह्म व्यापक होता है, वीरज होता है, अकल है, अनी है, अभेद है। वो देह धर के नहीं धारण करेगा, उसे वेद भी नहीं जानते। इतना ज्ञान सती को है। फिर वो विष्णु के बारे में कहती है, विष्णु जो सुरहित नर तनुधारी और सौ सर्वज्ञ जथात्र पुरारी। विष्णु जो देवताओं के हित के लिए शरीर धारण करता है, लेकिन वो सर्वज्ञ होता है। और वो सर्वज्ञ अगर है तो जानता है उसकी स्त्री कहां है। और सर्वज्ञ कैसा है? बोले जथा त्रिपुरारी। जैसे हमारे पतिदेव हैं सर्वज्ञ, उसी प्रकार से वो सर्वज्ञ है। इतना कहने पर भी आप संकट ग्रस्त क्या है? स्थिति क्या है सती की?
खोजई सो की अज्ञैव नारी। मूर्खों की बात स्त्री क्यों खोजेगा? वो तो हमारे पति के समान जानकार है। अगर पति के समान जानकार है तो पति सर्वज्ञ, पति कह तो रहा है कि ये राम है, इन्हीं की कथा सुन के आई हो। मैं कहता हूं ये मेरा इष्ट देव है, शिव की बात क्यों नहीं मानती? और कहती क्या है? शंभु गिरा पुनिम्रशान होई, और शिव सर्वज्ञ जान सबको। शंकर जी झूठ नहीं बोलते। अब बताइए, सती जी ब्रह्म के बारे में जानती हैं, विष्णु के अवतार लेने के बारे में जानती हैं, यहां तक जानती कि मेरे पति झूठ नहीं बोलेंगे। तो जब उनके पति झूठ नहीं बोलेंगे तो पति की बात क्यों नहीं मान लेती? पति की बात मानने को तैयार नहीं। तो ऐसे लोग जो हैं वो मूढ़ नहीं तो क्या कहें, लेकिन वो विशिष्ट मूढ़ हैं। विशिष्ट मूढ़ जो अपने ज्ञान को सर्वोपरि माने और मोहग्रस्त हो जाए। तो ये मोहग्रस्त है सती। सती मोह से ही तो राम कथा शुरू होती है। इसीलिए शिवजी अपनी बात उमा से कहते हैं कि उमा राम गुण गूढ़। मैं राम के गुण गुणों को कहने जा रहा हूं, ऐसा लो पूर्व जन्म की भांति आप फिर मोहग्रस्त हो जाए। फिर मोहग्रस्त हो जाए तो राम के चरित्र के बारे में जो पवित्रता है उन चरित्रों में, उसको तुम समझ ही न पाओ तो हमारा कथा कहना बेकार हो जाए। तो मैं आज गुण गुणों की चर्चा करूंगा, लेकिन ऐसा है कि तुम्हें एक विशिष्ट रति प्राप्त हो। ये विरति शब्द भी अपने में बड़ा श्रेष्ठ है। विरति, रति ऐसा वैसा शब्द नहीं है, बहुत श्रेष्ठ शब्द है। पंडित मुनि पावहि विरति, पावहि मोह विमूढ़, जे हरि विमुख न धर्म रति। अब रति शब्द दूसरी पंक्ति में, ऊपर विरति है। विरति शब्द विशिष्ट रति कह सकते हैं आप। मैं विशिष्ट रति इसलिए कहूंगा कि विरति वैराग्य के अर्थ में प्रयुक्त होता है, और वैराग्य का सामान्य अर्थ होता है संसार के लोगों से प्रेम न करना, ईश्वर से एकमात्र प्रेम करना। ये विरति का अर्थ वैराग्य के अर्थ में जाएगा। लेकिन मेरे हिसाब से विरति का अर्थ हुआ विशिष्ट रति। और विशिष्ट रति क्या है कि संसार को तभी आप वैराग्य की स्थिति में देख सकते हैं जब इसको बनाने वाले उस ब्रह्म से आपकी विशिष्ट रति हो जाए, तभी तो आप विरति प्राप्त कर पाएंगे। और वो तब प्राप्त हो पाएगी कि उमा राम गुण गूढ़, पंडित मुनि पावहि विरति, पावहि मोह विमूढ़, ये हरि विमुख न धर्म रति। तो यहाँ रति विरति ये शब्द जो आए हैं ये बहुत मूल्यवान है। भरत चरित्र में भी आया है। भरत ने भी गंगा जी के किनारे त्रिवेणी से क्या मांगा? बोले आरथ न धर्म न काम रुचि, और गति न चाहूं निर्वाण, और जन्म जन्म रति राम पद यह वरदान नवान। वो भी रति मांगते हैं। इतना ही नहीं, आगे चौपाई क्या कहती है? सीता राम चरण रति मोरे, अनुदिन बढ़ऊ अनुग्रह तोरे। रति, ये रति शब्द इतना मूल्यवान है कि अगर पूछा जाए तो रति शब्द ईश्वर के समीप साहित्य में भी जब इसकी व्याख्या होती है तो ब्रह्मानंद सहोदर जैसी स्थिति में पहुंचा देती। क्यों कहा गया है ब्रह्मानंद सहोदर? इसलिए कि वहां रति है। रति शब्द जो है
वो एकाकार स्थिति बताती। और एकाकार स्थिति में अद्वैत और द्वैत दोनों भावनाएं होती हैं। सांसारिक दृष्टि में द्वैत है, लेकिन आध्यात्मिक दृष्टि में वो अद्वैत है। कबीर आदि कवियों ने उसे अद्वैत की दृष्टि से ही रति को देखा है। तो उमा राम गुण गूढ़ पंडित मुनि पावहि विरति, पावहि मोह विमूढ़। विमूढ़ जो है वो मोह को प्राप्त होते। ये हारि विमुख। अब उनकी परिभाषा कर रहे हैं कि विमूढ़ की परिभाषा क्या है? जो हारि विमुख है, न धर्म रति, जिन्हें धर्म के प्रति रति दे। धर्म के प्रति रति हो तो निश्चित रूप से वो भगवान से विमुख नहीं होंगे। भगवान से विमुख होना और धर्म में रति न होना, ये विमूढ़ का पहला लक्षण है। देखिए, धर्म में यदि रति होती तो सती अपने पति की बात को मान लेती, क्योंकि धार्मिक दृष्टि से पतिव्रता स्त्री को पति की बात मान लेनी चाहिए। तो उन्हें धर्म में रति नहीं है। हारि विमुख, हारि विमुख। हरि शब्द अकेला जब रामचरितमानस में आता है तो हरि शब्द राम का पर्यायवाची सा है। हरि का अर्थ राम ही हो गया, जो राम से विमुख है। तो सती राम से विमुख हैं, राम ही पर तो मोह कर रही हैं। ये रोते हुए राम नहीं है। ये तुम्हारे इष्ट देव नहीं हो सकते, क्योंकि ब्रह्म में हो नहीं सकते, तो ब्रह्म के अलावा किसी को प्रणाम नहीं करोगे। ये चिंतन की प्रक्रिया बता रही कि राम के प्रति उनका लगाव नहीं है, वो राम से विमुख है। यही तो मोह है। न धर्म रति, तो धर्म में रति नहीं होगी तो आप भगवान से विमुख अवश्य हो जाएंगे। और जो भगवान से विमुख हो जाएंगे तो आप मोहग्रस्त हो जाएंगे। और मोहग्रस्त हो जाएंगे तो राम के गूढ़ गुणों को जान नहीं पाएंगे। उस मोह से छुड़ाएगा कौन? भाई छुड़ाएंगे तो राम ही, और कोई नहीं छुड़ा सकता। राम की कृपा हो जाए, मोह समाप्त हो जाए। सती का भी मोह समाप्त हुआ, शरीर छूट गया। उमा मोहग्रस्त नहीं है, प्रश्न बड़े गजब के करती है, लेकिन सती शरीर की छाया उनमें है। उसी को कथा आगे बढ़ा के उसी मोह को तो दूर किया जा रहा है। पति का धर्म है अपनी पत्नी जो पूर्व जन्म में छूट गई थी वो प्राप्त हुई है, तो उसको उस राम कथा से बिल्कुल प्रसन्न कर दे, जो उस महिला ने सुन नहीं पाई, उस धर्म पत्नी ने सुन नहीं पाई। इसीलिए अरण्य कांड में ही तो रामचरित्र शुरू होगा। रामचरित्र में पहला चरित्र अरण्य कांड में किसका है? जयंत का। और जयंत चरित्र, मैं तो कहता हूं, है तो ये कथा चित्रकूट की। चित्रकूट में ये घटना घटी है, वन में तो नहीं घटी। चित्रकूट वन है, उसी में घटना घटी। वाल्मीकि रामायण में ये घटना सुंदरकांड में लिखी गई। वाल्मीकि जी ने इस जयंत प्रकरण की घटना को सुंदरकांड में लिखा है। हनुमान जी को यह घटना उन्होंने सुनाई है विधिवत, और वो घटना गोस्वामी जी से ज्यादा व्यवहारिक धरातल पर उच्च कोटि। गोस्वामी जी कुछ भक्ति का स्रोत रखते हैं जयंत में, वहां तो अन्य रामायणों में भी। तो जयंत की कथा का सूत्र चित्रकूट है,
गोस्वामी जी ने अरण्य कांड में उसे प्रारंभ किया। देवताओं के पुत्र जयंत के माध्यम से उसकी शुरुआत की कि मोहग्रस्त कौन होगा, वो राम के विमुख होगा। बोले वो चाहे फिर इंद्र का बेटा ही क्यों न हो। देखिए, देवता मोहग्रस्त हुआ है। इंद्र योजना के तहत राम को बन लाए हैं और योजना के तहत बन लाए, और उन्हीं का बेटा जो है वो मोहग्रस्त हो जाता है। पिता से पूछता भी नहीं है, वो परीक्षा लेने के लिए चल देता है। परीक्षा लेके मानेंगे, नहीं छोड़ेंगे। कभी कभी सोचते हैं कि क्या कारण है कि मुनियों को मोह हो जाता है, ज्ञानियों को मोह हो जाता है। वैसे मेरी समझ में ज्ञानियों को सबसे जल्दी मोह होता है। ज्ञानियों को सबसे जल्दी मोह होता है। तो उत्तरकांड में एक चौपाई है जो गरुड़ जी के संबंध में नारद जी ने कही है। जब नारद जी ने गरुड़ जी को भेजा कि तुम्हारे स्वामी युद्ध भूमि में नागपाश में बंधे पड़े हुए हैं, छुड़ाओ जाकर। गरुड़ जी गए, नागपाश से उन्हें मुक्त किया। मुक्त करने के बाद सोचते हैं एक छोटा सा निशाचर इन्हें बांध के डाल दे नागपाश में, वो हम छुड़ाने के लिए आए तो ये भगवान कैसे, ये हमारे स्वामी कैसे। और लौट के तुरंत नारद जी के पास आता है कि कौन सा ज्ञान आपने दे दिया कि वो हमारे स्वामी है। नारद जी हंसने लगे। नारद जी हंसने लगे, क्रोधित नहीं हुए। जबकि सामान्य व्यक्ति क्रोधित होता कि मैंने तो ज्ञान की अच्छी बात कही है, हमसे मूर्खता की बात करता है। बोले नहीं नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं भाई। जेहि बहुबार नचावा मोही, सोई व्यापी विहंग पति सोही। महामोह उपजाऊर तोरे, जाई न बेगी कहे खग। खग शब्द का प्रयोग देखिए क्यों कर दिया यहां। शब्द पर ध्यान दें। खग, न तुम खगपति हो, न गरुड़ हो, न हरिसेवक हो, न उनके निकट निवास करने वाले हो। अब तुम एक सामान्य पक्षी हो। सामान्य उड़ान तुम्हारी है। मैं कितना भी प्रयास करूं लेकिन तुम्हें मोह से रहित नहीं कर सकता। जाई न बेगी कहे खग मोरे। तो नारद जी गरुड़ को समझाते हुए ये बात जब कह सकते हैं कि देखो हम भी नाच चुके हैं, तुम भी उसी चक्कर में फंस चुके हो, ब्रह्मा जी के पास जाओ। और आगे की यात्रा उनके मोह से मुक्त होने की प्रारंभ होती। तो ज्ञानिन यहां पर एक बहुत बड़ी बात नारद जी के मुंह से निकली कि जो ज्ञानिन कर चित अपहरई, और बरियाई विमोह मन करई, और जेहि बहु बार नचावा मोही, सोई व्यापी विहंग पति तोही। मतलब ज्ञानी में कर चित, ज्ञानी उच्च कोटि का व्यक्तित्व होता है और ज्ञानी के चित्त में बहुत सी धारणाएं होती हैं। मन बुद्धि चित्त अहंकार। चित्त की स्थिति को विचलित जब तक ना हो जाए तब तक ज्ञानी मोहग्रस्त नहीं हो सकता। यहां पे चित्त शब्द का प्रयोग है, मन का नहीं। जो ज्ञानी ने कर चित्त अपहरई, जो ज्ञानियों के चित्त का अपहरण कर लेती है वो माया राम। बरबस जो है वो मोहग्रस्त कर देती है। जिसे मुझको भी जिसने बहुत बार नचाया है। तो ज्ञान का जब अहंकार हमको होता है तो हमारा चित्त जो है वो भगवान से दूर हट जाता है, उसी समय मोहग्रस्त हो जाते हैं। ज्ञानियों के लिए ये बात कही गई है। तो ज्ञानी भक्ति से रहित हुआ नहीं कि मोहग्रस्त हुआ नहीं। तो ज्ञान बना रहे और भक्ति भी बना रहे। अच्छा, भक्ति से
हटा नहीं कि मोहग्रस्त नहीं हुआ, तो भक्त भी ज्ञान से हटा नहीं कि मोहग्रस्त हो जाता। दोनों बातें, दोनों चीजें होनी चाहिए। पायउ ज्ञान भगत नहीं तजई। ज्ञान प्राप्त हो जाए तो भी भगवान की भक्ति नहीं छोड़नी चाहिए, क्योंकि भक्ति जो है वो आपको बचा लेगी, मोहग्रस्तता से बचा लेगी। आप विमूढ़ नहीं बनेंगे, नहीं तो विमूढ़ बनेंगे, गरुड़ बनेंगे। मैं तो ये कहता हूं कि हर व्यक्ति संसार में जो भी राम के चरित्र में अपने को लिप्त मानता है, ज्ञानी मानता है, उसके चित्त का अपहरण राम की माया कर सकती है। राम की माया ने गरुड़ जी के चित्त का अपहरण किया, क्योंकि गरुड़ है कौन? गरुड़ महाज्ञानी गुण राशि और हरि सेवक अति निकट निवासी। हरि सेवक अति निकट निवासी, तेही कहिए तू काग सन जाई और सुनी कथा मुनि निकर बिहाई। उसे भक्ति का अहंकार हुआ तब मोहग्रस्त हुआ। बड़े बड़े संकट है। तो राम कथा शुरू हुई अरण्य कांड से। पटेल जी कहते हैं अरण्य कांड से शुरू करो, तो मैंने कहा क्या करें? उमा शब्द, उमा उमा कहूं मैं अनुभव अपना, और सत हरि भजन जगत सब सपना। शिवजी अनुभव भी उमा को सुनाते हैं, पार्वती को नहीं। अनुभव सबको नहीं सुनाए जाते, अनुभव जिंदगी के होते हैं। ज्ञान अर्जित किया जाता है, अनुभव अपने जीवन के हुआ करते हैं, जो विभिन्न घटनाओं से अर्जित होते हैं। दो ही लोगों ने अपने अनुभव कहे हैं, एक तो शिवजी ने अपना अनुभव कहा है और एक कागभूषण जी ने अपना अनुभव कहा है गरुड़ जी। निज अनुभव अब कहूं खगेशा, और बिनु हरि भजन न जाहि कलेसा। वो भी अपना अनुभव सुनाते। एक भक्ति की विशेषता कहता है, एक ज्ञान की विशेषता कहता है, लेकिन दोनों का सामंजस्य रामचरितमानस में जितना अच्छी तरीके से बिठाया गया उतना कहीं नहीं है। उमा राम गुण गू, पंडित मुनि पावहि विरति, पावहि मोह विमूढ़, जे हरि विमुख न धर्म रति। तो पावहि मोह विमूढ़, ये विमूढ़ की परिभाषा, जे हरि विमुख न धर्म रति। जो हरि विमुख है, राम से विमुख है और धर्म से रति नहीं है, वे विमूढ़ है, उनको मोह होगा। तो पावही नीचे की पंक्ति में भी है और पावही ऊपर भी है। ऊपर विरति है, नीचे धर्म रति है। रति शब्द बहुत व्यापक है और रामचरितमानस में इसका मूल्यांकन कई तरीके से किया गया है, लेकिन समय कह रहा है कि हम अपनी वाणी को विराम दें। कल हो सकेगा तो जयंती की कथा आपको सुनाएंगे। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम।